नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम एक नया सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का, जिस सीरीज का नाम है जीके जीएस का रामबाण। अगर इसको देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और डीएफसीसीएल के लिए कर रहे हैं, सीजीपीडीटीएम के लिए कर रहे हैं, सीजीएल के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5वां लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखिए, चैनल पे आपको पढ़ा मिलेगा। तो देखिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए एक कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें कि विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर हुआ था, तो यहाँ पर सितंबर 2022 में। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम किस में पूछा गया है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो देखिए एक आपको बुद्ध मंदिर है चौखट गई के नाम से, जो कि किस जो है देश में देखने को मिलता है, तो देखिए म्यांमार में है चौखट गई बुद्ध मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो आस पड़ोस के जो देश होते हैं और ख़ास करके जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चौखट गई जो बुद्ध टेम्पल है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय द्वारा जो है केरल का उपन्ना नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको इसलिए कहता हूँ कि अपना नोट्स जो है साथ में बनाते चलिए। एक उपन्ना नृत्य है, यानी कि उपन्ना डांस है, तो उपन्ना डांस आपको लिखना है। उपन्ना डांस कहाँ का है, तो केरल का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, केरल का है। और केरल के किस समुदाय के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, तो मुसलमानों के द्वारा, यानी कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, मुस्लिम समुदाय यानी कि मुसलमानों के द्वारा जो है केरल में जो है उपन्ना नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर किदाम्बी श्रीकांत जो है किस खेल से बिलोंग करते हैं, यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो करेक्ट आंसर उसका होगा ए बैडमिंटन। तो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में किदाम्बी श्रीकांत का। और देखिए बैडमिंटन के जो यहाँ पर प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो महिला में आपको दो नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना है, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु तो 2 बार की ओलंपिक यहाँ पर मेडलिस्ट रह चुकी है। साइना नेहवाल 1 बार जो है ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। उसके बाद किदाम्बी श्रीकांत हो गए, लक्ष्य सेन हो गए, तो इस तरह परुपल्ली कश्यप। तो इस तरह से आपको बैडमिंटन के प्लेयर को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैंने इतने जो नाम बताए हैं कम से कम ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य के बीच ढोला सादिया पुल जो है जुड़ा है। तो देखिए ढोला सादिया पुल जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है ढोला सादिया ब्रिज। और ये कितना लंबा है, तो 9.15 किलोमीटर यहाँ पर लंबा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9.15 किलोमीटर जो है लॉन्ग ब्रिज है ढोला सादिया ब्रिज, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ढोला सदिया जो ब्रिज है उसको जो है ऑफिशियली भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, भूपेन हजारिका ब्रिज। और एक बीम ब्रिज है कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द असम एंड द अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर लोहित रिवर पे है। कौन सा रिवर पे है, तो लोहित रिवर पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लोहित रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की जो है बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा की जो है ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ढोला सदिया ब्रिज, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कनेक्ट करती है असम को अरुणाचल प्रदेश से। असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। और देखिए असम में जो है एक यहाँ पर मैप में देखिए, मैप देखने का एक फ़ायदा ही होता है कि आप इसको जो है कनेक्ट करिए। तो देखिए असम का जब मैप मैंने लगाया, यहाँ पर लोहित रिवर, ढोला सदिया ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो यहाँ पर एक जो है देखने को मिल रहा होगा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। जी हाँ, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये आपको असम में ही देखने को मिलता है। इसी तरह से असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, तो इस तरह से डेंग पटकई नेशनल पार्क है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो देखिए WHO का संक्षिप्त रूप यहाँ पर जो है पूरा नाम जो है आपको बताना है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है, संक्षिप्त रूप में नहीं, तो फुल फॉर्म बताना है WHO का, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही चर्चा में रहता है आए दिन। तो देखिए इसके बारे में जान लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही है। और हेड क्वार्टर इसका जेनेवा में है। कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो अभी हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं टेड्रोस अधनोम
तो जो कि इथोपिया के हैं। कहाँ के हैं? तो इथोपिया के हैं टेड्रोस अधनोम, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका फॉर्मेशंस कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का फॉर्मेशंस किया गया था। और देखिए जो हेडक्वार्टर का बिल्डिंग है इसको इनोग्रेट अगर ध्यान रखना है तो 1966 में किया गया था, और डिज़ाइन किया गया था जीन सुमी के द्वारा। तो इस तरह से आपको 1966 में इसको इनोग्रेट किया गया था। और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए भारत के प्राचीन पाल वंश, तो देखिए पाल वंश का शासन भारत के किस आधुनिक क्षेत्र में था? तो देखिए बिहार और बंगाल इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। जो पाल वंश थे वो बिहार और बंगाल के जो वर्तमान क्षेत्र है वहाँ पर शासन करते थे, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, बिहार और बंगाल। आप मैप में देख पा रहे होंगे ये पूरा बिहार और बंगाल, और देखिए कुछ उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र है, तो ये आपको पाल वंश का यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिल रहा है। अब देखिए पाल वंश की अगर हम बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ध्यान रखिएगा गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। और गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था गोपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो गोपाल ने ही की थी। तो गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी, पाल वंश के संस्थापक और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक। और लेकिन इसके ध्यान रखना है कि अगर पाल वंश के महान शासक कौन हुआ? धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है महान शासक हुए थे, और इन्होंने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपको बताना है कि EC2 का मतलब क्या होता है। यानी कि ई और 2 बार सी आएगा, तो देखिए इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और प्रकाशम बैराज जो है जैसे बांध बनाए गए हैं? तो देखिए प्रकाशम अगर बैराज की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाशम बैराज जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर ही जो है यहाँ पर अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध जो है स्थित है। तो देखिए एक साथ मैंने आपको 4 जो है यहाँ पर बांध बताए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और प्रकाशम बैराज जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस जल डमरू मध्य की पहचान करें जो मिशिगन झील और ह्यूरन झील के 2 विशाल जल निकायों को जोड़ता है। यानी कि आपको बताना है स्टेट का नाम बताना है कि जो कनेक्ट करती है ह्यूज वाटर बॉडीज ऑफ द लेक मिशिगन एंड द लेक ह्यूरन। तो देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 ग्रेट लेक जो है पाए जाते हैं। 5 ग्रेट लेक इन द वर्ल्ड, 5 जो है ग्रेट लेक जो है पाए जाते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो उसी 5 जो है लेक में आपको यहाँ पर 2 लेक को जो कनेक्ट करती है, लेक मिशिगन और लेक ह्यूरन को, वो है मैकिनेक जल डमरू मध्य। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो देखिए मैकिनेक जो जल डमरू मध्य कनेक्ट करती है लेक मिशिगन और लेक ह्यूरन को। आप देखिए मैप में देखिए तभी जो है आपको पता चलेगा। तो देखिए ये है लेक मिशिगन और ये है लेक जो है यहाँ पर ह्यूरन। तो देखिए दोनों को जो कनेक्ट करती है ये है स्टेट ऑफ मैकिनेक। तो स्टेट ऑफ मैकिनेक इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 5 ग्रेट लेक। तो 5 ग्रेट लेक, इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जो देखिए वाइट डैश लाइन जो दिख रही है ये आपको बॉर्डर है बिटवीन USA एंड कनाडा। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में ये बॉर्डर लाइन है जो वाइट डैश लाइन है। तो इस पे देखिए 4 लेक जो है स्थित है, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। तो ये 4 लेक कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि 5 ग्रेट लेक में जो है कौन सा लेक जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में स्थित है। तो देखिए 4 लेक को तो मैंने बताया, और एक है लेक मिशिगन जो कि पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि लेक मिशिगन और लेक ह्यूरन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैकिनेक जो है स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 लेक का नाम एक बार फिर बताता हूँ, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटारियो और लेक मिशिगन, जिसमें लेक मिशिगन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में स्थित है। बाकी 4 लेक हैं वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी योजना OROP का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका पूरा नाम बहुत ही चर्चा में रहा था, वन रैंक वन पेंशन है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए इसको फाइनलाइज किया गया था, चर्चा तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इसको फाइनलाइज किया गया था दोस्तों 2015 में। 2015 में इसको फाइनलाइज किया गया था इस स्कीम को, वन रैंक वन पेंशन को। अब देखिए है क्या है, तो देखिए वन रैंक वन पेंशन और द सेम पेंशन फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ द सर्विस, यानी कि अगर सेम लेंथ का सर्विस करते हैं, सेम रैंक पे हैं, तो आपको सेम पेंशन मिलेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द वेटरन्स। तो इनको जो है 2015 में जो है फाइनलाइज कर दिया गया था। तो बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलती है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है लखवार बांध बनाया गया है। तो देखिए लखवार बांध जो है यमुना नदी पर है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए है कहाँ, तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित ये लखवार डैम है जो कि यमुना नदी पर स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यमुना नदी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि NTU एक फेमस यूनिवर्सिटी है सिंगापुर का, अब इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि एशिया के वन ऑफ द मोस्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी और कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया है NTU यूनिवर्सिटी। इसका जो है पूरा नाम है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी कि नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा। जो कि ध्यान रखिएगा, देश भी ध्यान रखना है, जो कि सिंगापुर में स्थित है। कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि नानयांग जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है वो किस देश में स्थित है, जो कि एशिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो सिंगापुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के शतरंज प्रतिभावान रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हैं आते हैं। तो यानी कि R प्रज्ञानंद जो है इनका नाम चर्चा में रहता है, जो कि तमिलनाडु के हैं। अब देखिए चेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो चेस से जो है आपको ध्यान रखना है कि R प्रज्ञानंदा तमिलनाडु से हैं। और एक क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो है कई बार के विश्व चैंपियन को कई बार इन्होंने हराया है। तो इस वजह से जो है ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के मास्टर कहे जाते हैं, तो यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और फर्स्ट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लेयर थे यानी कि विश्वनाथन आनंद, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो तमिलनाडु से R प्रज्ञानंद जो है बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय राजवंश की राजधानी पुम्पुहार थी। तो देखिए पुम्पुहार जो है प्रसिद्ध जो भारतीय राजवंश था वो चोल वंश का यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चोल वंश का जो देखिए चोल दो जो है समय में आए थे, एक थे एनिसेंट और एक जो है उसके बाद आए। तो एनिसेंट जो चोल वंश थे यानी कि ईयरली चोल जो वंश थे, तो उसके जो यहाँ पर राजधानी थी वो है पुम्पुहार। तो ध्यान रखना है, ईयरली चोल वंश के जो राजधानी थी पुम्पुहार थी। लेकिन उसके बाद जो है जो नवीन चोल वंश आए उसमें जो है उसकी राजधानी तंजावुर यानी कि तंजौर बनाई गई। और जो है चोल वंश के जो संस्थापक नवीन के थे वो थे विजयालय। तो इसको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो न्यू चोल वंश से ही आते हैं, जिसके संस्थापक विजयालय थे और कैपिटल तंजावुर या तंजौर थे। लेकिन जो ईयरली चोल वंश था उसका जो है कैपिटल था पुम्पुहार, जो कि एक प्राचीन शहर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में जानिए। तो देखिए पुम्पुहार जो है दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के मलयाथुरई जिले में एक शहर है। यह एक समय का प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह शहर था, जिसे कावेरी, यहाँ पर ध्यान रखना है, कामेरी पुम्पट्टिनम और कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था, जो कुछ समय के लिए तमिलकम में प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी। देखिए प्रारंभिक चोल राजाओं की ये राजधानी के रूप में जो है कार्य करता था। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस भारतीय आध्यात्मिक गुरु की पहचान करें जिन्होंने द आर्ट ऑफ द लिविंग नामक NGO की स्थापना की। तो देखिए आर्ट ऑफ द लिविंग की स्थापना जो है यानी कि फॉर्मेशन की थी, तो श्री श्री रविशंकर इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। तो श्री श्री रविशंकर ने जो है एक NGO द आर्ट ऑफ द लिविंग के नाम से शुरू किया। इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का प्यार चाहिए यानी कि सपोर्ट चाहिए। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।